की बैठक क्या थी? चोरों की बारात बैठी थी ये तय करने के लिए कि ईमानदार चौकीदार को हटाया कैसे जाए, है ना? बीजेपी के जिस तरह की शब्दावली चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, पता चला बौखलाहट किसे कहते हैं, उसके खिलाफ माफी नहीं मांगनी पड़ी। एप्स्टीन फाइल्स वाले ये ना बताएं कि कर्म कैसे हैं। ट्रंप के सामने सरेंडर होने वाली कॉम्प्रोमाइज गांधी परिवार, अभी कौन कॉम्प्रोमाइज? राहुल गांधी। चाउमीन कौन खाता है चीनियों के साथ? राहुल गांधी। अरे नीतीश कुमार जी हैं, उनके बेटे से अपना पजामा नहीं संभल रहा, उनको हेल्थ मंत्रालय दे दिया इन्होंने। पता नहीं पजामे में नाड़ा है, इलास्टिक है, क्या भगवान जाने। आपके राहुल गांधी जी की चड्डी सरक रही है, पैंट सरक रहा है और पूरे देश के लिए हाथ से का पात्र कॉमेडी किंग आप कह लीजिए उनको। तो हाँ जी, राम राम जी। डिबेट शो की एक और मजेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच में। दोस्तों, कल इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, तो दोस्तों इसी को लेकर डिबेट है। डिबेट बहुत मजेदार होने वाली है, आप सुनो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, मेन वीडियो स्टार्ट करते हैं। टीवी वाले भाई पिक्चर चालू करो बे। इस तरह से बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं की आज बौखलाहट देखने को मिल रही है। तमाम नेता जिस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। मोदी जी तो हर भाषण में कांग्रेस 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 करते ही रहते हैं। ये लोग भी जिस तरह से बोल रहे हैं तो सीधा तीर जो है निशाने पे लगा है। अच्छा, दुर्भाग्य ये है कि जो एजेंडा आज इंडिया अलायंस ने लिया है उसके ऊपर कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। इंडिया अलायंस ने जो अपना एजेंडा लिया है, एजेंडे के साथ साथ हमने स्ट्रेटेजी भी तय की है और उसका क्या आउटकम है वो भी मीडिया के साथियों को बताया है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता है। हमने साफ साफ SIR के ऊपर, इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली के ऊपर तमाम बड़े बड़े सवाल उठाए। आज जिस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखने की बात कही है, उसके ऊपर बीजेपी एक शब्द नहीं बोलती है। नीट और CBSE का और पूरे एजुकेशन सिस्टम का जो बैंड बजा रखा है इन्होंने, उसके ऊपर कोई आके प्रेस वार्ता नहीं करता है। ठीक है। वो बड़े बड़े डॉक्टर आते हैं, अभी जो नाम ले रहे थे, अभी ये हो गया वो हो गया, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन की हालत खराब है देश की, उसके ऊपर एक कोई शब्द नहीं बोलेगा। ठीक है सर। 2 महीने में हमारी मीटिंग भी होगी, मॉनसून सत्र में कैसे इनको घेरना है उसके ऊपर भी बात हुई है। तो मत करो, रहने दो। मुझे समझ में नहीं आता बौखलाहट की ये घोषणा कैसे करते हैं। वैसे आज की बैठक क्या थी? चोरों की बारात बैठी थी ये तय करने के लिए कि ईमानदार चौकीदार को हटाया कैसे जाए, है ना? और बौखला हम गए। अर्थव्यवस्था की भट्टा बैठी। जी, इस तरह की शब्दावली अगर 345 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था है। ये चोरों की बारात 345 शब्दवाली क्या? शब्दवाली क्या? बीजेपी के जिस तरह जी इस तरह की शब्दावली चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, चोरों की बारात कहने का अधिकार नहीं दिया। ये गलत बात है बिल्कुल। नहीं, क्यों रुकवाई है? किस बात का रुकवाई है? मैं फिर कहूंगा चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया, जिसके लिए कोर्ट में माफी मांगने लगी। नहीं, आप सरकार में बैठ के पकड़े चल रहे हैं। आपको चौकीदार चोर है कहने का अधिकार दिया गया, जिसके कारण कोर्ट में आपको माफी मांगनी पड़ी। सरकार आएगी तो चौकीदार के खिलाफ, और चोरों की बारात कहने का अधिकार मुझे नहीं है। बिल्कुल नहीं, उसके कारण माफी नहीं मांगनी पड़ी। पता बौखलाहट किसे कहते हैं? उसके खिलाफ माफी नहीं मांगनी पड़ी। बौखलाहट मत कीजिए, मुद्दों पर बात कीजिए। आलोक शर्मा देखा, हाँ मत कीजिए। पूरे देश का बैंड बजा के यहाँ बैठकर हाँ मत कीजिए। अपने आप को चोरों की बारात क्यों मान रहे हैं? अपने आप को चोरों की बारात क्यों मान रहे हो? फिर मत मानिए अपने आप को चोरों की बारात। समझ गया मैं। जी, बौखलाहट किसे कहते हैं भी आपने स्क्रीन पे देखा। मैंने क्या कहा था कि चोरों की बारात बैठी थी या तय कर रही थी कि ईमानदार चौकीदार को कैसे हटाना है। देखिए कैसे उछलने लगे। मैंने किसी को चोरों की बारात नहीं बोला, मैंने किसी को चोर नहीं कहा, मैंने किसी को ईमानदार चौकीदार नहीं कहा, मैंने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उछलने कैसे लगे? मतलब दर्शक और सारे लोग आपकी तरह मूर्ख नहीं है। आप किसको कह रहे हैं? इसलिए बौखलाहट मुझे मत सिखाइए। अब आप फिर बीच में बोल रहे हैं। सुनिए आप आगे से। आप रमाना जी को मूर्ख मत समझिए, समझ नहीं किसको कह रहे हैं। आर्थिक शक्ति हमारी क्या है? आपको ज्ञान लेना जरूरी है, आपको आलोकित करना जरूरी है। आपके आलोकन आपका कम हो गया, इसलिए आपको आलोकित करना जरूरी है। दूसरी बैठक थी, मुंह गिरा के, कंधा लटका के, झुके हुए, किसी का दल टूट रहा है, किसी का दिल टूट रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है, ना आगे ना पीछे, पगहा वाला हाल है। कैसे हटाया जाए मोदी को? SIR पे सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखेंगे। हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या अपना डिसीजन नहीं दिया कि SIR बिल्कुल होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन कर सकता है? तो आप सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बनाएंगे। राम मंदिर पे झूठा इल्जाम लगाते हैं बैठ के, और उत्तर प्रदेश में जाएंगे चुनाव लड़ने कि राम मंदिर पे चंदा चोरी हुई है और उसके लिए चीफ जस्टिस इंक्वायरी करें।
ठीक। न्यायालय से उम्मीद भी करते हो? ठीक। अरे ये लोग फ्रॉड है, इनको कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं, लेकिन देश को बताना जरूरी है कि देश आज बहुत मजबूत स्थिति में है। इतने युद्ध झेलने के बाद भी हम मजबूत स्थिति में हैं। वो इसलिए है क्योंकि हमारी नीतियां अच्छी हैं, हमारी नीयत अच्छी है, हमारे कर्म अच्छे हैं। आपके कर्म भी खराब थे, नीति भी खराब थी, नीयत भी खराब थी। शाबाश बेटा। मुझे लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स वाले ये ना बताएं कि कर्म कैसे हैं, ट्रंप के सामने सरेंडर होने वाले ये ना बताएं कि कैसे हैं वो लोग। कहां भागे? ऑपरेशन हो गया। सिंदूर में ट्रंप के कहने मीटिंग से भाग किस तरह गई, से मीटिंग खत्म। नहीं मैं बता तो रहा हूं। अरे सुनो ना भाई, अरे सुनो ना, एक सवाल का उत्तर अरे हम दे तो दो। इंडिया की आखिरी बैठक ऑपरेशन कब हुई, सिंदूर इस बात किया, का उत्तर दे दो। एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की। बताइए ना कब हुई थी आपने इंडिया आज की तक मीटिंग? स्ट्राइक का एस भी किया? अरे भाई, पाकिस्तान के आगे आपका घुटने अली जोड़ और के हाथ जोड़ शिवसेना- के इकते रहते थे, आतंकवादियों को रिहा करते थे ऑन रिकॉर्ड हमने तो पाकिस्तान 2010 के में। दो टुकड़े कर भूल दिए, गए पर आप लोगों कि ने पाकिस्तान का सरेंडर सद्भाव कर दिया। बनाना है, एक इसलिए compromise आतंकवादी। प्रधानमंत्री अरे कौन सा पाकिस्तान के अमेरिका आपने दो के टुकड़े सामने किए? बिल्कुल रेंग बड़ा रहा दो है। टुकड़े किए। पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज से- प्रधानमंत्री जीवन भर आप पूरी लोग तरह रहे, से एप्सिन खानदानी फाइलों से कॉम्प्रोमाइज पूरी है, सरकार आज दबी भी हुई है। कॉम्प्रोमाइज है, खानदान कॉम्प्रोमाइज है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मंत्री को खानदान education किसका minister कॉम्प्रोमाइज? बनाया देश के हुआ सामने है। क्वेश्चन पूछिए, नीट और सीधा CBI जवाब के आएगा ऊपर गैंडी। सीबीएसई के ऊपर एक इसका प्रेस खानदान कॉन्फ्रेंस नहीं कर कॉम्प्रोमाइज सकते हैं। गैंडी परिवार, एक भी पूरी कौन तरह से कॉम्प्रोमाइज देश का गैंडी परिवार? प्रधानमंत्री- अभी कौन देश के कॉम्प्रोमाइज? प्रधानमंत्री एक प्रेस राहुल कॉन्फ्रेंस गैंडी। नहीं कर सकते हैं। चाउमीन कौन खाता है आप चीनियों के शब्दों साथ? के साथ राहुल गैंडी। गैंडी। आज डीएमके सुना है एनडीए में घूमने के लिए, एनडीए में जाने के लिए लालायित है, तो इसका कहीं अघोषित इनका कोई अलायंस तो नहीं था पहले। सर, ये तो इस चुनाव सोचने से की पहले बात है। तक आप लोग उनको तमिलनाडु में स्वयं तो धैर्य साथ रखना साथ चाहिए सरकार कि चला आप रहे थे सर। अब नहीं आप ऐसे 20 साल तक 2013 को गिना रहे हो सर। ऐसे तो मत 2000 करो सर, इतनी बेमुरव्वती अपने साथी के लिए। डीएमके को भी समझना चाहिए कि विशिष्ट परिस्थिति में धैर्य रखना चाहिए। लेकिन डीएमके क्यों भागा है? क्योंकि सारे के सारे केसों से बरी, मारन हो चाहे वो कनीमोजी हो, सबके केस तो बरी बीजेपी ने किए। तो हो सकता है इनका कोई एहसान होगा, हम तो ये भी नहीं कह रहे। लेकिन तो मैं फिर कहूंगा हमले इंडिया कर रहे हो। गठबंधन की अगली DMK बैठक पर कब इतने होगी? हमले ये आप बोल रहे पैनल हैं। और टीएमसी के लिए मैं सर फिर अभी कहूंगा, जो चुनाव हुआ वहां पर मुंह नहीं लगा रही थी ममता बनर्जी आप लोगों को। राहुल गांधी कह रहे थे ममता बनर्जी की सांप्रदायिकता की वजह से बंगाल में बीजेपी के लिए दरवाजा खोला। ये राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड बयान है सर। और आज वही ममता बनर्जी जो है वो सोनिया गांधी के गले लग रही थी सर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे तो आश्चर्य लगता है इस कांग्रेस पार्टी पे, मतलब कितनी एहसान फरामोश है। चुनाव के रिजल्ट आते हुए 48 घंटे नहीं हुए कि डीएमके की पीठ में खंजर भोग दिया, और अभी डीएमके को कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। भदौरिया बोल रहे हैं जिसमें सत्ता का अहंकार हुआ उसकी पार्टी टूट गई। इसका मतलब क्या हुआ? किसमें अहंकार था? टीएमसी में अहंकार था, एनसीपी में अहंकार था, शिवसेना में अहंकार था। बगल में कांग्रेस पार्टी दिख ही नहीं रही है जो अहंकार से भरी हुई है। 2014 में हम आए थे तो हम सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता में थे, या कांग्रेस पार्टी 17 राज्यों में सत्ता में थी। ये अहंकार ही है ना कि 17 से घटते घटते आज 3-4 पे आ गए, और वो भी अगले चुनाव में 2 और खसक जाएगा। तो ये अहंकारी पार्टी, एक खानदानी एंकरेज जो लेके जब भी पार्टियों में बैठे हैं तो वो पार्टी का टूटना तय है। चाहे वो कांग्रेस पार्टी आएगी, आप देखिए ना जो आपका स्क्रीन एक बार चलाइएगा वो इंडी गठबंधन का जी, वो चलवा देखिए दीजिए एक जरा सा। गैंडी परिवार बैठा हुआ है, बगल में ममता बानू परिवार बैठा हुआ है, उसके बगल में उसके बगल में लगातार चलवाइए, देखिए सब आपको परिवार ही मिलेंगे लाइन से। उधर से बगल में तेजू बाबा बैठे हुए हैं, लालू परिवार बैठा हुआ है, उधर अखिलेश बैठा हुआ है, मुलायम परिवार बैठा हुआ है। इस परिवार की तो फौज है। सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं, और वो देखिए महबूबा मुफ्ती बैठी हुई है, मुफ्ती परिवार बैठा हुआ है। बाकी सुप्रिया सुले बैठी हुई है, पवार फैमिली। ये तो फैमिलियों की पौध चली हुई है भाई, इसलिए तो देश का ये बुरा हाल इन्होंने 70 साल में कर दिया। क्या बढ़िया था गुरु। भदौरिया से पूछिए ना कि 100 सीट भारतीय देंगे जनता कांग्रेस पार्टी को जो पहले- मांग रही है कांग्रेस। अब मैं कि वहाँ उस इंडी गठबंधन में बैठा हुआ हर व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का भी उतना ही दावेदार है जितना मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। यही फर्क है। आपके वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल चोरों में की बारात मुख्यमंत्री हैं प्रभु, वो भी परिवारवाद से आए हैं। उनके अखिलेश को पिताजी क्या भी दिया थे, बजाने को? उनके भाई झुंझुना। भी, वो भी। तो भैया आप तो परिवारवाद चोरों की मुख्यमंत्री बारात में बनाए अखिलेश बैठे को हो क्या चारों मिला? तरफ। झुंझुना। आप परिवारवाद की परिभाषा गिना रहे हो आप। तो चोर चोरों की बारात मचाए में अखिलेश को शोर, क्या मिला? बात तो यही झुंझुना हो गई। बजाने को। मतलब पूरे दूसरे दलों को मैं हो गया, बीजेपी, कांग्रेस में, टीएमसी में, शिवसेना में, तो दिख रहा है एनसीपी कौन है चोर। में, सब मैं बीजेपी में, और सारा परिवार हरा बीजेपी कुर्ता कहाँ से में, चोरी और करके लाए हो? दूसरों को बता रहे हो चोर मचाए शोर। तो अरे इतना हरा भैया, कुर्ता कहाँ से चोरी करके लाए? आपके पास तो मुख्यमंत्री भी परिवारवाद के आ गए। लखनऊ में पूछना पड़ेगा, आप क्या जरूर क्या किसी छुपाओगे? व्यापारी के यहाँ से अब पूरा छुपाने थान ले कुछ लिया बचा। होगा। हम तो बधाई देते हैं आपको कि कम से कम आपने इतना हरा बीजेपी के कुर्ता कहाँ प्रवक्ता से को चोरी धक्के करके लाए आया हो? और जगह बना ली अपनी।
हम चाहते हैं बीजेपी के यहाँ सब लोग जाएं, बीजेपी को इतना धक्का हरा के कुर्ता अपनी चोरी जगह करके बना कहाँ लें। से लाए? तो आप लोगों ने अपनी जगह बनाई है जेडीयू से जाके, इसलिए बधाई। इतना कम से हरा कम बीजेपी कुर्ता को तो कहाँ से चोरी धक्का करके रहे लाए हो? हो, तो इसलिए हमारे ही साथियों, जितने हमारे साथी वहां जा रहे हैं, बीजेपी को हमारे हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनके बेटे से अपना पजामा नहीं संभल रहा, उनको हेल्थ मंत्रालय दे दिया इन्होंने। पता नहीं पजामे में नाड़ा है, इलास्टिक है, क्या भगवान जाने। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को, 9 लोगों को, नहीं भाई, अरे भाई एक मिनट, मैं फिर मर्यादा की बात करता हूँ। मैं फिर कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों को मंत्री बना दिया जिनको एजुकेशन हिंदी में अंग्रेजी में लिखना नहीं आता है, वो बिहार में और राजस्थान में मंत्री बना दिए। तो आज इंडिया गठबंधन तमाम मुद्दों पर बात कर रहा है और हम जानना चाहते हैं कि एनडीए गठबंधन की दुर्भाग्य ये है रोमाना जी, हमें ये शब्द इसलिए यूज करने पड़ते हैं कि ये परिवारवाद पे बैठ के भाषण देते हैं, फिर यहाँ पर फिर हमें पजामा पर जाना पड़ता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कभी भी मैं किसी डिस्कोर्स में इस तरह के असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। निशांत कुमार जी को शायद आपने करीब से देखा नहीं है, और निशांत कुमार जी को आप जिस दिन देखेंगे उसी दिन आप उनके मुरीद हो जाएंगे। चलिए, लेकिन मैं आपके नेता राहुल गांधी के बारे में ये नहीं कहूंगा कि आपके राहुल गांधी जी की चड्डी सरक रही है, पैंट सरक रहा है और पूरा देश कर हंस दीजिए। रहा है। आप लोग कहां आपके लेकर राहुल जा रहे गांधी हैं जी सर? अपनी संवाद के स्तर को कहां लेकर जा रहे हैं? अपनी उलूल जुलूल हरकतों के चलते पूरे देश में, बस एक मिनट, आज तक राहुल गांधी जी की एक गंभीर नेता के रूप में छवि नहीं बन पाई। पूरे देश के लिए वो हास्य का पात्र हैं, कॉमेडी किंग आप कह लीजिए उनको। और राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस की बैठक बुला रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।